बस में नहीं है, भगवान के बस में है ही नहीं। अपना याद आ जाता है किसी की भी ऐसी एक्सरसाइज होगी, चाहे वो जैसे भी फीस भरना, मैं लोन लेके। मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे अभी, या देखो हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत लंबे वक्त के बाद जाके Q&A करने लगे हैं हमने सोचा बहुत टाइम से तो व्लॉग चल ही रहे थे, आज Q&A करते हैं। तो जैसे ही कल डाली थी ना पोस्ट, कल डाली थी पोस्ट हमने Q&A की, कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। हाँ, कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस के साथ साथ तो लोगों के नॉर्मल भी बहुत सारे कमेंट्स आए। हाँ, तो करें स्टार्ट? करो स्टार्ट करते लेट्स गो। हैं। स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले दी, आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है, आपका फेवरेट सॉन्ग और मूवी? तो गाइज मैं मतलब देखो, ये भी बताएंगे, मैं बताऊंगी। मैं अपनी तरफ से सीरियसली बताऊँ तो मुझे पहले नहीं इतना पसंद, जब से बार बार रणवीर सिंह करते हाँ हैं भाई, तो मुझे उनकी मूवी अच्छी लगती है। एक्ट्रेस तो मतलब ऐसा सच कोई नहीं। और अगर मैं फेवरेट मूवी कहूँ कि जो मैं बार बार मतलब देख सकती हूँ या कुछ, तो भाई। और सॉन्ग गाइज, मैं सॉन्ग्स भी पूछो इनसे, मैं सॉन्ग सुनती ही नहीं। मतलब ये गाड़ी में गाने भी चलाते हैं ना, तो मैं नॉन इंटरेस्टेड रहती हूँ और मैं सिर्फ फ़ोन में लग जाती हूँ, या अभी भी ये गाने सुनते हैं। हमारा तो सफ़र ही गानों के साथ कटता है पूरा। हाँ, पहले जब मैं मतलब शादी से पहले मैं बाहर जाती थी, जब मैं खुद गाड़ी चलाती थी ना, तो मैं बहुत गाने सुनती थी, बहुत सारे गाने पता था। तब 1.5 साल से मैं बिल्कुल गाड़ी नहीं चला रही, कुछ नहीं है, मुझे गाने सुनना ही नहीं पसंद बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। मेरा फेवरेट एक्टर है वही रणवीर सिंह एंड फेवरेट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। यहाँ दिखा दियो रणवीर सिंह, यहाँ दिखा दियो आलिया भट्ट। साहिल, अच्छा, तो आपका फेवरेट सॉन्ग, आपको इनका कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं था? जो कोई नया गाना आ जाए सिद्धू का या कोई भी अच्छा, नहीं, फिर भी पर्सनली सिद्धू के गाने ज़्यादा सबसे अच्छे लगते हैं अपने को, और करण औजला के। सिद्धू के और फिर भी मूवी सिद्धू के गाने ऑन टॉप। मूवी तो मूवी अगर देखी जाए ना, मूवी तो बहुत है यार। तो मेरे को तो सच मतलब मेरी जो फेवरेट मूवीज होती है, मतलब मैं अगर अपना जॉनर बताऊँ तो मेरा है कि क्राइम, ये इतना नहीं देखते, मुझे क्राइम थ्रिलर बहुत हाँ, पसंद इसको है क्राइम मैं थ्रिलर। CIDs देख लेती हूँ, या मैं कोई ना कोई, अगर किसी का कुछ केस होता है तो मैं पूरा केस पढ़ती हूँ, सब कुछ। मुझे ये मतलब क्राइम थ्रिलर या सस्पेंस मूवीज़ बहुत पसंद है। मुझे एज स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बट मेरा जॉनर ये है। और इनका जॉनर कहीं फ़नी हो मुझे गया फनी या भी, पंजाबी, डॉक्यूमेंट्री भी पसंद है, डॉक्यूमेंट्री टाइप भी पसंद है मुझे क्राइम कि थ्रिलर जो बहुत। रियल उस पे है, जैसे रियल लोगों पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्री, पुराने बड़े बड़े, जैसे ये मनी ईस्ट बहुत बढ़िया लगती है। और मैंने तो देखनी शुरू की, इतनी बड़ी थी, मैंने छोड़ दी। पाब्लो एस्कोबार की थी वो सब, पूरी मतलब रियल स्टोरीज होती हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। हम दोनों में एक भी चीज़ कॉमन नहीं होती कभी भी, लिटरली बता रही हूँ, हम दोनों कभी कॉमन नहीं होते किसी चीज़ पे भी। हम दोनों मतलब ऐसा नहीं होता कि इनको भी पसंद है मुझे भी। हाँ, खाने पीने में हो जाता है, बट वो भी अलग अलग होता है। कई बार ये अपना ऑर्डर कर रहे होते हैं और मैं अपना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2। और गाइज दी, आप दोनों हमेशा खुश रहो, थैंक यू। तो मैं सारे पढ़ रही हूँ जो आए ये हैं। क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। ये रानी छोटी जी का था। आपकी जोड़ी बहुत क्यूट है। और जो पहले वाला था वो था शहनाज जालियात, गाइस बहुत बड़ा नाम था। भावेश गुलाटी का। दीदी ये इंसेंस स्टिक कितने का है? तो एक बार आप मुझे बता दो कौन से इंसेंस स्टिक की बात कर रहे हो आप। हाँ, या तो आप लिपस्टिक की बात कर रहे हो, मेरे को ना समझ नहीं आया यहाँ पे। बस एक बार मुझे बता देना, मैं आपको 110% नेक्स्ट जो भी व्लॉग होगा उसमें मैं आपको जवाब दे दूँगी इंसेंस स्टिक किसकी बात कर रहे हो। इंसेंस कपड़ों का भी स्टोर है ना। एग्जैक्टली। तो समझ नहीं आ रहा। सुहानी जी का आपसे है कि वेयर डज निखिल वर्क एंड व्हाट डज ही डू? गाइस, आई वर्क इन गुड़गांव। एक ग्रुप है, सॉरी मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन एक ग्रुप है, उसके अंदर मल्टीपल ब्रांड्स हैं, उनमें से एक ब्रांड के अंदर मैं उनका प्रोडक्शन संभालता हूँ, एज इन सोशल मीडिया, सारा सोशल मीडिया का प्रोडक्शन, एड्स जो भी सब चलते हैं, सब चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं उस चीज़ में, तो वो सब संभालता हूँ मैं। बट सॉरी, नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ हमारी भी पॉलिसीज होती है कंपनी की। तो गाइस, एक और क्वेश्चन है, वो मम्मी के लिए क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन है। खैर मम्मी के लिए तो मैंने मम्मी को बुला ही लिया कि आप ही बता दो भाई 2 क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा, 4 बज रहे हैं, सही है। तो क्वेश्चन था कि आपके लिए क्वेश्चन था कि अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी बताओ पापा के जाने के बाद। Would you like to सुनना हाँ, चाहते हैं? सुनना चाहते हैं, आप बताओ, एक छोटे फॉर्म में बता दो कि कैसे क्या क्या करा।
लेकिन गाइस मैं पहले बता चुकी हूँ ये बता चुके, लेकिन कई नए लोग जुड़े हैं ना, कुछ उनको नए लोग जुड़े हैं इसलिए वैसे मैं बता चुकी हूँ। प्रीवियस स्टार्टिंग ब्लॉग्स थे जब हमारा Q&A होता उसमें भी हमने बताया था ये सब। वो पीछे बहुत नहीं जा हाँ, सकते लेकिन आप, ठीक है वैसे जो बता। भी था सक्सेस। क्या सुनना चाहते हो, संघर्ष की कहानी ये है कि बस दोनों बच्चों को जैसे कैसे जॉब लगी। मेरे मानसी के पापा की डेथ के 2 साल बाद मेरी जॉब लगी थी। वो पूछ रहे थे उन्हीं की लगी थी, किसी ने पूछा भी था ये चीज़। हाँ उन्हीं की थी, वो जॉब में थे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में थे। आफ्टर उनकी डेथ के बाद मेरे को उन्हीं की जगह मिली थी। मैं तो फिर 2 साल बाद जॉब लगी। तब तक निखिल, जब उनकी डेथ हुई तो निखिल 5 साल का था और मानसी 7 साल की। जब मेरी जॉब लगी तो निखिल 7 साल का हो गया था और मानसी 9 साल की। मतलब ऐसे थे कि बच्चे संभलने लायक थे। तो घर में मदर इन लॉ थी और मेरा भी ऑफिस का टाइम बहुत गुड था। सुबह 8:30 घर से निकलती थी और शाम को 5 बजे घर। वो टाइम यही से टाइम मैं में भी बेस्ट टाइम था। बहुत इतनी देर में बच्चे स्कूल से आ जाते थे और आराम से ट्यूशन वूशन पढ़ के आ जाते थे, इतनी देर में घर आ जाती थी। इस चीज में एक तब चीज स्टेप रहती है कि 5 बजे बंदा आया था तो थोड़े काम कर लेता है अपने शाम को, बड़े और निकल आराम जाता से है। घंटा एक आराम करके भी काम हो जाते थे, कोई ऐसी दिक्कत अब नहीं। जैसे हम लोग टाइम बहुत हैं बेस्ट गुड़गांव रहा। जाते हैं 9 बजे आते हैं, तो हमारा टाइम वो बीच में वो रहता है, ट्रैवलिंग का टाइम हमारा ज़्यादा है। हाँ ये है। तो ये है, आते ही मैं बच्चों को, उस टाइम तो क्या था, आते ही मैं बच्चों को लेके बैठ जाती थी। स्कूल से आती थी, एक रेस्ट भी हो जाता था, अपना पिलो लगाया बेड पे, पीछे बैठ गए और दोनों को इनको लेके बैठ जाती थी। किताबों के साथ बैठते थे अपना 2 घंटे तक। 7 बजे तक मैं मोस्टली इनके साथ ही रहती थी, 6:30 7 तक। दोनों अपना अपना काम करते थे, पढ़ते थे। क्योंकि ये हो जाता है कि स्टार्टिंग में बंदा सोचता है कि बच्चों का बेस थोड़ा स्ट्रांग बन जाता है ना, फिर थोड़ा आगे जाके ठीक रहते हैं। अगर स्टार्टिंग में ढील छोड़ दो तो फिर वो नहीं होता। और स्टार्टिंग में दोनों पढ़ने में अच्छे थे, ठीक थे, 80 85 75 ऐसे ही, मतलब अच्छे मार्क्स आते थे। बाद में थोड़ा सा निखिल ढीला हुआ था। मेरा पढ़ाई से थोड़ा इंटरेस्ट हट गया, थोड़ा मानसी फिर तो मैं एंड तक क्रिएटिविटी में घुस गया है। हाँ क्रिएटिविटी में घुस गया था। ये है। मानसी तो एंड तक भी बहुत अच्छी। वो तो पढ़ने में बढ़िया है। बस संघर्ष यही है कि पता नहीं लगा, बच्चों ने भी साथ दिया। खाली फाइनेंशियली ये है कि फाइनेंशियली मैंने इनको पैसे से इनकी पढ़ाई में किसी बात की दिक्कत नहीं आने दी। जैसे फीस वगैरह होती हैं कॉलेजों की, अच्छे कोर्स किए हैं दोनों ने। चाहे वो जैसे भी फीस भरना, मैं लोन लेके फीस इनकी देती थी, उसके बाद उनको किस्तों को चुकाती रहती थी जैसे कैसे। मतलब टाइम पे फीसें देना ये पेरेंट्स के लिए सबसे टफिंग टाइम होता है। और सेम टाइम पे दोनों का एज डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं था, 2 साल का ही था, तो फीस आती ही थी ऐसे। तो वो टाइमली देना, इनको पढ़ाना, वो बाकी उसको मेहनत बच्चों ने की है। पढ़ने में तो बच्चे ही करते हैं, अगर हम फीस भर दे ये ना करें आगे तो भी सक्सेस नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं तो तालमेल रहता है दोनों का, खाली पेरेंट्स का नहीं होता, बच्चों का भी होता है। ये चीज़ है। तो आज सक्सेस हो गए, चलो ठीक है, दोनों अपनी लाइफ में ठीक है। और एक क्वेश्चन और था आपके लिए, सॉरी माइक तो बंद हो गया गाइस। जीजू कहाँ हाँ, पे है, शायद। क्या जीजू को लेता क्योंकि एक बार किसी ने था हमेशा मानसी दी अकेले आते हैं, जीजू आते क्यों नहीं, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये चीज। हाँ अच्छा, ये पता नहीं होगा ना बहुतों को, तभी वो कहते हैं कि मानसी अकेले क्यों आती है। हाँ एक्चुअली सुमित को ना, मेरे दामाद मानसी के हस्बैंड को कंपनी ने 2 इयर्स के लिए बाहर का भेजा था, वर्क से, हांगकांग। तो दोनों की स्टडी, दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी कंपनी में, आईटी सेक्टर से हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मानसी भी और मानसी का हस्बैंड भी। और दोनों अच्छी कंपनियों में जॉब करते हैं। अच्छी कंपनियों में दोनों की जॉब है। तो वो 2 ईयर से बाहर हैं, 2 साल से। एक 1 ईयर और भी एक्सटेंड कर दिया था उनका कंपनी ने, थोड़ा प्रोजेक्ट की वजह से। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी बस इस साल उनका कंप्लीट है, वो आ जाएंगे। बाकी बस अब आ जाएंगे वापस इधर, फिर आपको दिखा करेंगे, हमारे ब्लॉग्स में भी दिखा करेंगे, जाएंगे मानसी घर, वहाँ भी दिखेंगे आपको। तब आपको दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे प्रॉपर। फिर वैसे तो गाइस अगर आपने किसी ने नहीं देखा है शायद तो देखा होगा 1-2 फेरा डाला था मैंने मानसी दी घर, तब आप 4 मई को डाला था, मेरे को 3 मई को डाला था, मुझे याद है अभी भी, क्योंकि 4 मई को हमारे को केक काटा था ना रात को, इसलिए मुझे याद है। 3 मई को हम गए थे, तब फेरा डाला था, आप वो ब्लॉग भी देख सकते हो। और शादी के टाइम पे भी
अभी बीच में भी जब विशु की शादी थी तब भी जीजू आए थे, तब भी जीजू थे ब्लॉग में। तो वही ना, उनको बार बार ऑफ नहीं मिल पाता, बट वो कोशिश करते कि जब आ भी नहीं सकते बाहर से ऑफ, बाहर से आना मुश्किल है। जाना। आए हैं फिर भी 2 बार, वो फिर भी आए 3 हैं। बार आए हैं वो होमकॉम से 3 बार आए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है होमकॉम कहीं, तो इससे भी दूर दूर चले जाते हैं, उनके लिए आना मुश्किल हो जाता है। ये है 5 घंटे 6 घंटे की शायद जर्नी है होमकॉम की, और 2-3 घंटे एयरपोर्ट पे आने जाने में, 8-10 घंटे तो फिर भी लग ही जाते हैं जब एक बार घर से निकल लो। और फिर छुट्टी का तो 3 बार वो आए हैं, 2 बार शायद मानसी हुआ ही, 2 बार, 5 बार इन 2 सालों में आए हैं वो। लेकिन चलो ठीक है, हमारे सुमित जी दामाद जी भी बहुत अच्छे हैं, टचवुड, समझदार हैं, सिंसियर है, केयरिंग हस्बैंड हैं, मानसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बच्चे की, मतलब टच में इतनी हर चीज़ की टेंशन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठे आराम से, वो चीज़ नहीं है। मतलब अपनी फैमिली को लेके बहुत केयरिंग है, चाहे वो उनकी मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, अपनी फैमिली को लेके बहुत केयरिंग है, सबको लेके। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की सीरीज वो हो गई है, ऊपर नीचे 5वां हो गया है। छठा है, वो बातों बातों में कोई नहीं। तो गाइस, किसी ने लखवीर कौर जी, ये तो हम हमेशा ही कमेंट करते हैं, आपने बोला है अगस्त में एंगेजमेंट है आपके भाई की, इतना क्लू दे देना वो आपके घर में ही है या बाहर है। तो गाइस कोई बात नहीं, मैं बता ही देती हूँ। मेरे को ऐसा कोई खींचना वीचना नहीं, और लिखा भी उन्होंने साहिल की हो सकती है। तो गाइस साहिल और मान्या की एंगेजमेंट है। उनका ऑलरेडी 3 साल पहले रोका हो चुका था, लेकिन फिर उनके फादर एक्सपायर हो गया ना, मान्या के लास्ट ईयर ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन उसके पापा एक्सपायर हो गए। तो चलो फिर उन्होंने पूरा 1 साल छोड़ दिया कि चल एक बार पापा की वो निकल जाए बरसी। अब बरसी निकलते ही उन्होंने डेट निकलवाई और अगस्त की निकली, और उसके बाद नवंबर की शादी है। तो चलो ये भी बोला लास्ट ईयर एंगेजमेंट ही शादी हो रही थी। नहीं, लास्ट ईयर वो एंगेजमेंट कर रहे थे पहले। अच्छा, वो सगन वगैरह रिंग्स पर रोका तो हो रखा है, रिंग्स वगैरह जो एक्सचेंज करते हैं उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। वो एंगेजमेंट ही कर रहे थे, वो अप्रैल में डेट ही निकलवानी थी उन्होंने। अच्छा हाँ। बट फिर वो मैं और मान्या अप्रैल में यही बात कर रहे थे, बट 3-4 दिन बाद ही उसके पापा की डेथ हो गई थी। अभी जस्ट वो पता है मेरे से एंगेजमेंट रिंग वगैरह मेरी देख रही थी, पूछ रही थी, और चलो कोई बात नहीं, अब बुरा टाइम था, निकल गया, और अब साल हो गया उस बात को। अब उसके बाद अब आया है उनका टाइम, आया घर में। बहुत टाइम हो गया कि 3-4 महीने, 3-4 साल खिंच जाते हैं ना, थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है। चलो सही है, आराम से अच्छे से हो जाए। तो गाइस किसी ने पूछा है अमन जी ने कि आपकी एज कितनी है और भैया की एज कितनी है। तो गाइस मेरी एज, मैं जस्ट अभी अप्रैल में 2 मंथ्स पहले ही 28 की हुई हूँ, और ये मेरे से 3.5 साल बड़े, मतलब ये 94 बॉर्न है और मैं 98 बॉर्न हूँ। तो लगा लो अब ये 32 के हो जाएंगे। ठीक है, हमारी बहुत ही सेम एज ग्रुप है, इतना तो चलता है डिस्टेंस, कोई साल 2 बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो आजकल तो लव मैरिज में इक्वल भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं सब। गाइस पहले भी 10-10 साल का होता था, आजकल 10 साल लड़कियां भी बड़ी होती है। तो मुझे नहीं लगता एज का कोई मैटर होता है, सेम एज ग्रुप है, 3-3.5 साल का फर्क है। और गाइस आप हेयर का ऑयल रिव्यू पूछ रहे थे, मैंने एलोवेरा वाला मंगवाया था, कोकोनट का। मुझे तो अच्छा लगा, मेरे बाल बहुत धोने के बाद ना बहुत स्मूथ हो गए। मैंने 2 दिन लगाया था, अभी भी मेरे बाल सीधे सीधे और स्मूथ है। तो अगर आपको भी मंगाना है तो आप मंगा सकते हो। एलोवेरा है, कोकोनट ऑयल, पैराशूट का बढ़िया कोकोनट। वंश किंग जी ने पूछा है, यू आर वेरी क्यूट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू मैरिड। तो गाइस हम दोनों की शादी हुई थी 4 फरवरी 2000, 2 साल पहले। 2 साल हुए भी नहीं है। 2025। मेरे को यही सुनना था इनका, मुझे पता था गाइस ये ढंग से जवाब दूसरा साल चालू हो गया, मैं तभी नहीं बोली, मैंने इनको कंधा दिया। 2025 और गाइस 4 में तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी सितंबर में। 4 फरवरी 2025 गाइस। गाइस अभी पता है क्या, जब एंगेजमेंट हुई थी ना, तो एंगेजमेंट के थोड़े दिन बाद ना मैंने इनसे डेट पूछी, तो ये बोल ही नहीं, इनको डेट्स बिल्कुल नहीं याद। गाइस मेरा डेट के मामले में थोड़ा वो रहता है, लेकिन अब मैं याद रखता हूँ सारी चीजें। पहले तो बिल्कुल याद नहीं रखता डेट्स, मैं फिर इनसे लेकिन हाँ इसकी मेमोरी शार्प है चीजों में। उसको ये भी याद है कि हम कौन सी डेट को मिले थे, सब चीज याद है उसको। मेरी बस ये एक इशू है, मेरे को अगर डेट कुछ भी होता है, मेरे को उस डेट एग्जैक्ट डेट याद रहती है। मेरे को मतलब अगर मैं इनसे फर्स्ट टाइम भी जब मिली थी ना, मैं अभी 18 जून 2000
18 मिले थे मेरे को, वो 16 में। मेरे को वो चीज भी एग्जैक्ट डेट से याद रहती है। अच्छा उसको बर्थडे भी याद रहते हैं, मेरे को किसका सबके birthday बर्थडे से याद रहते हैं। मेरे भाई और का बर्थडे भी याद है, धीरज और सबका याद आता है। मेरे को नहीं याद आता, इनफैक्ट इसको याद रहता है डेट्स के मामले में। चल बाकी का strong तो है। एक्सक्यूज मिल जाएगा तेरे को, वो चीना का बर्थडे एनिवर्सरी वो याद है 18 अप्रैल। बर्थडे तो देखो 10 साल। मेरा भी एक्सक्यूज मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, भाइयों का मिल जाएगा, लेकिन वाइफ का अगर बर्थडे और एनिवर्सरी याद बर्थडे नहीं भूलता मैं, बर्थडे याद रहता है बर्थडे भाई गाइस मेरे इनको को। इसलिए याद है क्योंकि बहुत साल हो गए हाँ, विश birthday- करते हुए। अगर ये birthday याद 2-3 रहता। साल होते तो इनको वो भी नहीं याद रहता। और फिर वैसे भी वाइफ पहले ही बताने लग जाए, अच्छा बर्थडे आ रहा है, क्या दोगे, क्या कोई नहीं, दोगे, हर ये बंदे इस की चक्कर हर में भी बंदे याद रह हो कुछ जाता कुछ है। चीजें स्ट्रांग होती है, कुछ चीजें होती हैं कि कुछ चीजों क्या में कर सकते हैं। हाँ। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ चीजें बोल यही हमेशा याद रहता है, तूने करा, मैं फिर भूल जाती हूँ। हाँ, बहुत चीजें होती ये है दोनों। है। मैं कहती हूँ हम दोनों बहुत गाइस मिसमैच है, बट बहुत अच्छा है। हाँ। तो गाइस आई कौन एम अच्छा है? अच्छा है। निखिल नहीं हम दोनों अच्छा हमारा है। कुछ चीजें मेरे को याद रहती है, कुछ चीजें इसको याद रहती है, तो मैं बोल मिलजुल रही के थी चीजें रहती मिलजुल के हैं। हमारा हो जाता है। रेनू पावा जी है, आई थिंक उनका है। हेलो दीएन भैया, आई एम गीत फ्रॉम मेरठ यूपी। माय क्वेश्चन दैट निखिल भैया क्या जॉब करते हैं? ये गाइस वो मैंने हमने गाइस पीछे बता दिया है, पीछे देख लेना दूसरे तीसरे। उसके बाद आया उनका कि प्लीज प्रैंक वीडियोस भी। तो गाइस अब हम शुरू करेंगे फिर से प्रैंक वीडियो। हमने बिल्कुल बंद कर दी क्योंकि ये घर नहीं होते हैं, फिर कुछ नहीं। और सैटरडे संडे अगले गाइस हम बनाएंगे। पहले 12 मुझसे प्रैंक करते थे, मैं कल हो जाती थी, उन्हें बंद ही कर दिए। और गाइस आई हैव ब्लेस्ड सुपरस्टार कोई, माय नेम इज कशिश। स्वाति दी आप बहुत अच्छी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कैसे मैनेज करती हो वर्क, ससुराल, मायका? तो गाइस हो जाता है ऐसा। कुछ मेरा मायका भी पास है, ससुराल भी, मत ये ऑफिस से रहते, मम्मी भी ऑफिस होती है। ऐसा कुछ है ही नहीं कोई लोड की मतलब कुछ मैनेज करना पड़े या कुछ। अपने मेरा काम होता है, मैं सुबह शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे को जाना होता है, मैं शूट पे चली जाती हूँ। हफ्ते में 3 दिन तो मेरे शूट होते ही होते हैं। 1-2 टाइम अगर घर के होते तो साहिल आके कर देता है, वो तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी टाइम मम्मी के साथ मेरा शूट होता है, या अगर मेरा अकेला होता है तो मैं अकेले चली जाती हूँ। वो मैनेज हो जाता है सारा, क्योंकि मेनली होता है कि निखिल और मम्मा घर ही नहीं होते हैं, तो वो भी बाहर काम पे होते हैं, मैं भी बाहर काम पर होती हूँ। जॉब वालों को थोड़ी होती है, लेकिन जो घर पर तो मैनेज हो जाती चाहिए। हाँ नहीं भाई, वो तो सब अपने हिसाब से, जब काम करना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। गाइस देखो मुझे ऐसा देखो, लगता है काम करना काम तो करता फिर रहो। जॉब वाला हो या कोई काम करे, उस चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ काम करते रहे बंदा, बस टाइम निकल जाता है बंदे का, ये है। और कोई पूछ रहा है आर यू सेटिस्फाइड विद योर अर्निंग्स फ्रॉम यूट्यूब? हाँ गाइस मेरा यूट्यूब भी होते हैं, मेरे शूट्स भी होते हैं, इनका अपना काम है, मम्मी अपना कमा रही, मतलब हमारा सबका अपना चल रहा है और हम सारे ही अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड है। हाँ। मम्मी जॉब कर रही है, निखिल काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, तीनों अपना 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 बहुत सेटिस्फाइड है तीनों ही। हेलो हरजीत कौर, हेलो स्वाति एंड निखिल, मैं आपके ब्लॉग्स रोज देखती हूँ, आपके घर के पास ही रहती हूँ, बहुत दिल करता है आपसे मिलने का पर मौका नहीं मिला। तो गाइस कहाँ रहते हो आप? कल कमेंट में मैसेज कमेंट करके बताना कि आप रहते कहाँ पे हो, कहाँ की बात है यार, कैसे बताओगे यार आप? गली घर तो नहीं बताओगे, यहाँ आसपास रहते लेकिन हैं आसपास बताना कि इधर चांद नगर वाली साइड या उस साइड, मतलब बता देना। मंगल बाजार, हाँ। सुनील डेयरी। चलो। आपकी मम्मा और हेमा मासी से तो मैं मिली हुई हूँ बहुत बार। चलो अच्छी बात है। देखो मम्मी मंगल बाजार में मासी के साथ, मतलब मेरी मम्मी का मासी से ऐसे बॉन्ड था कि वो इतना घूमते थे, क्योंकि देखो बहनें जब पास पास रहती हैं ना तो ऑब्वियसली रोज मिलती ही हैं। और जब ज्यादा डिस्टेंस ना हो तो मासी आ जाती थी शाम को, या मम्मी चली जाती थी, तो एक मंगल बाजार तो उनका वो था अड्डा के मिलना ही मिलना है उनको। बाकी गाइस वेट लॉस जर्नी के बारे में मैं बहुत पहले बात कर चुकी हूँ। बोल वेट लॉस लिखोगे ना क्वीन स्वाति आ जाएगा। और गाइस जो आप कह रहे थे कि सबसे जो मेन जर्नी है सबसे सक्सेस तब मिलेगी, दोनों चलो मानसी को भी सही पार्टनर मिल गया और निखिल को भी उसकी सही पार्टनर, तो ये चीज है। आजकल के टाइम पे ना गाइस मुझे ऐसा लगता है इतने चीजें देखने के बाद ना बहुत सारे, एक अच्छा घर और अच्छा हस्बैंड मिलना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कल राधा दीदी आई थी, हम दोनों भी यही बात कर रहे थे। अभी जो कल अभी हमने जो त्विषा का केस चल रहा है, वो मतलब वो मैं वही आजकल केस भी बहुत अलग अलग निकल के आ रहे हैं भाई साहब। अच्छा घर मिलना, अच्छे मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स भी अच्छे मिलने और हस्बैंड अच्छा मिलना, चलो हस्बैंड अपने मर्जी से बंदा ढूंढ लिया लव मैरिज, पर पेरेंट्स भी अच्छा होना वो भी बहुत लक होता है कि मतलब हर चीज अच्छे से हो जाती है मैनेज। क्योंकि आजकल तो मुझे नहीं पता कि कौन कैसे क्या मर रहा है,
जिंदगी इतनी छोटी कैसे होगी ये सबकी, मुझे समझ लोग नहीं आजकल आ पता रहा नहीं है। क्यों ऐसा बाकी काफी हद तक हर चीज को वो टॉलरेट भी करना पड़ता है, वो तो होता थोड़ा है। सा, चाहे वो बहू हो चाहे सास हो। बस ऊपर नीचे अगर होता है हर घर छोटी में। बातों पे वो करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वैसे थोड़ा दो बर्तन हाँ। खड़कते तो है ही, ऐसा नहीं थोड़ा होता, क्योंकि ओपिनियन सबके अलग होते हैं, बट वो चीज को मैनेज करके चलना पड़ता Manage है। करके। अगर तुम बिल्कुल अपने मन में वो चीज बिठाई रखो तो फिर फायदा क्या उस चीज का, कोई फायदा नहीं होता। अगर 3-4 लोग भी अगर ढंग से खुश नहीं रह पाते तो फिर उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। तो गाइस कोई ना मम्मा से बात, मतलब यही हरजीत कौर जी हमारे घर के पास रहते, पूछ चुके हैं कि अच्छा एरोबिक्स करने मम्मा कहाँ जाते हैं विद नेम। विद नेम नीरेस्ट फैबुलस डांस एरोबिक्स है। ठीक है, तो- बिल्कुल ये घर है उससे अगला घर। पीछे ही है। तो गाइस अगर आपको रिश्तेदारी भी में ज्वाइन है। करना है तो मम्मी हमारी हाँ, 7 बजे जाती है, आप भी रिश्तेदारी 7 में से भी 8 है और ज्यादा दूर भी नहीं है। रिश्तेदारी पे भी है हाँ हमारी। ऐसे है, तो नजदीक ही है उनका है। हमारी रिश्तेदारी में किसी की बहू ने खोला हुआ है, तो फैबुलस एरोबिक्स डांस है, तो वहाँ एरोबिक्स कराती हैं, चलो। योगा करा देती हैं, कभी डम्बलिंग वम्बलिंग सब कराती हैं। अच्छा है, एक-एक मतलब दिन, ये है हाँ। कि अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा ही फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहा मैं मनहा दूर का तो है। जा नहीं सकती से, दूर जाना अपने बस की बात नहीं। मैंने कभी इतने सालों में गई नहीं, अभी तो जाने लगी हूँ 1.5 साल से। सही पहले है। कहाँ जाती थी अरे दूर सही के है, चक्कर पास में, बढ़िया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब थोड़ा ये हो जाता है कि मैं रिलैक्स हूँ, चलो भाई तुम होती हो, हाँ। जैसे शाम सुबह मैं खाना वाना देख देती तो शाम को तुम देख लेते, तो मेरे को शाम को खाने की बिल्कुल ये नहीं होती, चलो हाँ। ठीक है बन जाएगा तो मैं थोड़ा सा वहाँ चली जाऊँ। नहीं तो फिर दिमाग में तो टेंशन रहती थी, पहले वो तो खाना होता है बनाना है, कि ये इन्होंने करना भी है। आना होता था चाहे ना। मदर इन लॉ थे तब भी, जब वो नहीं थे तब भी होती थी। तो अब थोड़ी सी ये हो जाता है कि चलो शाम को बना लेंगे, कर लेंगे, तो देख लेंगे। तो चलो। गाइस किसी ने पूछा आप लोग दोबारा वैष्णो देवी कब आओगे? आप तो बावा वाली माता टेम्पल बहुत फेमस है जम्मू में, वहाँ भी जाना, मैं जम्मू से ही हूँ। तो जब भी गाइस माता बुलावा आएगा तभी जा पाएंगे। पहले जब भी- एकदम सडनली आ गया था, हम चले गए। हमेशा माता का बुलावा बुलावा ही सडनली आता है, आता है, suddenly कभी आता भी है। देखना। और जो सडनली प्रोग्राम बनता है वो फाइनल प्रोग्राम बन जाता है, और जो बनाते रहते हैं वो नहीं बनता। अभी लास्ट गए थे अब हम मैं गाइस आपको एक बात, कहीं का भी हाँ। वैष्णो देवी का तो चलो माता जी का बुलावा है, बाकी भी आप कहीं का बनाते हैं, आप देखना बैठे बैठे आपका प्रोग्राम बन गया वही। तो आप चल पड़ोगे, और आप सोचते रहोगे बनता नहीं है। तो गाइस मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी, हम अमृतसर देखो इतना दूर नहीं है, बट हम दोनों कब से बार बार अपने मुंह से बोल रहे हैं हमें अमृतसर जाना है। पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे होता है, इनको ऑफिस का एक बार ऑफ नहीं मिला, वो जब इनका कोई बुलावा काम आएगा चल तभी रहा जाएगा था वो। या कोई मेरा शूट चल रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो अब जाएंगे जरूर। जाएंगे वही उससे। वैष्णो देवी का हमारा था नहीं, मासी ने एकदम बोला, तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा चल मिल जाएगा ऑफ, अभी काम नहीं, मैंने कहा चलो चलते हैं। हाँ। और वैसे भी मेरा मन था कि शादी के बाद मतलब एक जगह हम भगवान के होके आए, क्योंकि हम बाहर हो आए थे, फिर 2 महीने का गैप मिल गया था, तो हम उस टाइम हो आए थे। अब अभी पूरा- अयोध्या वगैरह क्या हमने कोई सोचा थोड़ा ना था, मैंने वही। तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, मतलब ऐसा नहीं था कि ये ये बुलावा पता आता था है अपने बना जाना है, हाँ। और एकदम इतनी राम जी जल्दी ने बुला प्रोग्राम लिया। बनेगा ये मैंने नहीं सोचा था। वही। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस लव स्टोरी ब्लॉग भी हम बता चुके हैं, मुझे इस सर्च चीज मारना में- आप। आप सर्च करना। सर्च करना कीवर्ड आ आपकी जाएगा। मदर इन लॉ रिटायर कब होंगी? मेरी रिटायरमेंट है 2030 में, 2030 में अगस्त, जब मेरा 4 साल गाइस, 4 साल साल। बचे हैं। अभी है 4 साल। 4 साल अभी हो रहा है। ठीक है मम्मा अपना चलते फिरते रहेंगे। पता है मम्मी अगर एक दिन भी घर होते हैं मम्मी बोर हो जाते हैं। मैं तो बोर हो जाती हूँ, वही मैं इसमें कह रही कोई थी। डाउट नहीं। सही में मेरे को ये लगता है ऑफिस बेस्ट है। आज भी ऑफिस में कह रहे थे मैडम रिटायरमेंट ले लो, मैंने कहा लेने को ले भी लूँ, लेकिन घर में मन भी नहीं लगता। अब वो चला जाता है निखिल, वो भी अपने काम कुम में थोड़ा मेरा मन नहीं लगता, और लास्ट में 3-4 साल रिटायरमेंट लेने का मन नहीं करता। और गाइस पता है क्या आता है, 4 साल। उसके बाद घर ही बैठना है। मैं जब वही कह इतना रही टाइम होगी 4 साल भी हो जाएगी। नहीं पता है क्या, अगर जैसे कोई दिक्कत हो ना, कोई मतलब बंदे हाँ, को हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, नहीं जाया जा रहा हाँ, वो है एक या अलग कुछ ना केस है। कुछ, कोई हाँ। कई लोगों के गोडों में दिक्कत आती है, हाँ। कई लोगों को हेल्थ, तो ठीक है मेरे को समझ आता है। बट अभी अगर जब तक शरीर तुम्हारा कह रहा है ना कि तुम कर सकते हो, तो मैं इतनी अच्छी बात है कि 56 साल में मम्मी बहुत फिट चल रही होंगे, हमें तो मेरा पता भी नहीं 56 साल में हम गोटे घूटे हमारे चल रहे होंगे या नहीं, बट ठीक पापा है। तो गाइस फिट रहेंगे। हाँ। अभी मेरे पापा है, पापा भी मतलब 55 के, लेकिन उनके भी गोडे, पापा ज्यादा नहीं जा सकते। वही मम्मी जाती रहती है ना काम पे, तो अच्छा है बंदा। हाँ ये फैक्ट fit है, रहता पता है क्या, मैं एक्टिव रहता है। जब तो मैं इसकी अपनी मम्मी के वहाँ जाती थी ना, मेरी आदत थी गई और जाके बेड पे लेट जाती थी, और भाई ऐसे ही खुले बाल यहाँ से तैयार होके जाती थी, वहाँ बेड पे मेरी मम्मी हमेशा कहती
नौकरी कैसे करती है, मुझे ये बता दे, नौकरी कैसे करती है। मैं कहा मैं कर लेती हूँ, लगता नहीं है तो नौकरी कर लेती हूँ। वहां जाके मेरे को इतनी आलस आती थी और बेड पे लेटे लेटे मेरी टांगे और दर्द करने लग जाती थी, पता नहीं क्या बात है, वो समझ नहीं आता था। लेटे आदत है ना आपको ऑफिस में बैठने की। मैं तो लेटती हूँ तो मेरे को ज्यादा सिर दर्द टांगे दर्द ज्यादा होती है, बल्कि जांच चलती रहती तो एक्टिव रहती हूँ। चलो गाइस, तो गाइस लास्ट एक क्वेश्चन, साहिल के वो हो जाएगा, एडिट करते करते वो हो जाएगा, इतनी लंबी देखते देखते। क्या मासी को खोने के बाद आपको अपनी पेरेंट्स को खोने का डर लगता है? गाइस ये तो देखो इनवैलिड क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा है। मुझे साक्षी मेरे को, मैं मानती हूँ ठीक है आपने पूछा, बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। पेरेंट्स को खोने का डर मासी के खोने के बाद से नहीं होता। मुझे लगता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, बचपन में तो नहीं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, किसी के भी हमारे फ्रेंड्स में से किसी के कुछ होता है या किसी के कुछ पेरेंट्स को कुछ होता है ना, हमेशा डर लगा ही रहता है। और अब जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं ना, तो हमें हमेशा ही उनको कुछ भी होता है ना हल्का बहुत, जैसे अब मम्मी को भी कुछ होता है, मम्मी टेस्ट करा लेते हैं, तो मेरी मम्मी कुछ होता है तो वो टेस्ट कर, तो मैं हमेशा वो डर बना ही रहता है। आज देख लो जैसे गली में हादसा हुआ है, क्या है, वही मम्मी गई है पीछे पीछे, देख लो इतने सालों से बेटी गाइस जो थी। सामने हमारे जिनके एक्सपायर हुए थे ना आंटी जी, हाँ, सामने। उनकी डॉटर भी आज एक्सपायर हो गए 10 दिन बाद। हाँ, परसों तभी वो हुआ है, पाठ पूठ करके वो किया परसों, और कल का दिन बीता है सिर्फ, है ना। और आज सवेरे उनकी वो जिस दिन आई थी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो ICU में एडमिट और किया सब था कह रहे उनको। थे कि तुझे नहीं आना चाहिए था, रहने देती। But तो माँ लेकिन को- ये है, माँ किसी की चली जाए कैसे रुक सकता है, इंसान नहीं रुक सकता। और मुझे उस दिन भी, लेकिन उनके भाइयों वगैरह ने मतलब जैसे बैठी संस्कार पे वो साथ नहीं ले गए थे, फिर क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उनको खुद से लिमका विमका पिलाई थी, इधर से लेके नींबू विम्बू डाल के। तो उसके बाद अपना भाई भाभीियों ने किया, उन्होंने फिर बेचारों ने एडमिट कराया, उसमें आईसीयू में रखा था, उनके तबीयत ठीक नहीं, आईसीयू में देखो, आईसीयू में रखने के बाद ऐसे क्या पता क्या टेंशन एकदम हो गई। पहले उसके हस्बैंड भी नहीं थे बेचारी के, एक ही बेटी थी वो, चलो वो उसको भी जॉब मिल गई थी फादर की जगह, भगवान करे अब जो भी यही हो कर अच्छा सकते करे हैं भगवान बस, जिसका उस बच्ची के लिए अच्छा करे बस। दुख बहुत ज्यादा हुआ सुन के, मैं तो मानू ने शॉकिंग पता जैसे क्या होता है, बताया ना ऑफिस में मम्मी मैं ऐसे हो लेटी गया, हुई तो थी। मैं तो एकदम मैं हो खुद गई, बैठ मैं तो गई, मैं हाय लेटी राम। हुई थी, फिर मैंने कहा एक यार। बच्ची थी, उसकी शादी कर जाती, खुशियां उसको सेट कर जाती, चलो ये था। शॉकिंग पता क्या है, हाँ। शॉकिंग है कि अभी एक डेथ हुई थी और बहुत जल्दी ऐसे एक और हादसा हो गया। हाँ, कर जाती शादी, चलो पानी में घर हो वो सब सेट था, सब कुछ अच्छा ही सेट था, क्या कर सकते हैं, भगवान को जो करेगा भगवान अब आगे अच्छा ही ऐसा करेगा। भगवान ना करे किसी के साथ, पर भगवान के आगे जोर नहीं चल नहीं सकता। किसी का नहीं होता। वैसा मेरी मासी है, वो एकदम चली गई ना, नहीं हाँ। नहीं पता लगा। एक बंदा प्रिपेयर्ड हो ना, कोई बीमार हो, वो हाँ, बहुत वो इतना वो भी धक्का देखो देता है, कितना भी हो हाँ, वो भी हमें गम देगा, बट एक फिर भी कहीं ना कहीं पता होता है कि हम इस रोने के लिए तैयार हैं। जो जो हार्ट अटैक होते हैं ना, मुझे लगता है वो लोग कहते हैं वाओ आसान में होता है, लेकिन जो पीछे रह जाता है ना, उनसे पूछो, वो उनको उसको भी डबल हार्ट अटैक ही आता है, बस वो मरता नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जो जिस देखो जाए के साथ जाया तो नहीं जाता, पर रहा भी नहीं जाता है इस पीछे वाले को, जो बिल्कुल साथ पार्टनर होता है। क्या हो गया? अरे सामने वाले के लिए कोई नहीं, रोते नहीं है, कोई नहीं। मैं वही कह रही हूँ, मैं किसी की बात होती है तो अपना ही याद आ जाता है, किसी की भी ऐसी एक्सरसाइज हो गई, इंसान को अपना दुख याद आया। अब जिंदगी है, ये सब चीजें चलती रहती हैं, हर एक के घर में, क्या करे, बस नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक बंदा गया और एकदम से फिर तो वैसे आपने मम्मी को रुला दिया हमारी। चलो एक बंदा एज एक बंदा एज करके जाए ना अपनी, वो ठीक है, अपना टाइम काट गया, लेकिन जल्दी मुझे ये था कि अपनी बेटी की शादी कर जाती। अब जैसे तुम्हारे पापा गए, मैंने तुम दोनों की शादी कर ली, तो मुझे ये होता है कि चलो मैंने एक बार छोटे से एक बार सेट कर दिया, आगे भगवान की जैसे समझदार हो गया अपने आप, ये सक्सेस ही लगती है कि चलो भगवान की दया से सेट हो गए आगे। पता है पेरेंट्स का कहते फैमिली से फैमिली आगे हमने बना नहीं ला, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हमें फिर भी होता है कि चल बच्चे देख ले, फिर ठीक है, उनको हर किसी को होता है कि चल बच्चे देख ले। अब मेरी दादी है, मेरी दादी पूरा टाइम बोलती रहेगी गोलू को चल बच्चा कर ले। पहले गोलू के साथ 2 बार हादसा हो गया, फिर जब जैद मतलब गोलू 4th मंथ प्रेग्नेंट थी और मतलब दादी की डेथ हो गई, मतलब माँ जी देख ही नहीं पाई। माँ जी बोलती रहेगी थी मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, बट वही है ना, वो किसी के बस में नहीं है, भगवान के बस में है ही नहीं। माँ जी भी हमारे ऐसे ही छोड़ गई एकदम। माँ जी भी मेरी दादी बीमार ही नहीं थी कि मैं बोलूँ बीमार हो, एकदम ठंड लगी और अगले दिन सुबह चले गए। बताओ
चलो गाइस, और एक और क्वेश्चन था, आप गोलू और पायल दी से मिलने कब जाओगे? किट्टू का ये परसों भी आया था, तो गाइस जाएंगे जरूर, जल्दी जाएंगे। अभी तो मोस्ट पीछे प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ। चलो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट मंथ चले जाएंगे। अभी या देखो, अभी तो गाइस इतनी गर्मी है ना, चंडीगढ़ साइड में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, अभी मैं देख रही थी टॉप 50 कंट्री 50 सिटीज जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, ये सब। तो इसलिए वहीं से क्रॉस करना है। अभी धूप में अननेसेसरी कहीं निकलो ही मत। और गाइस और कोई क्वेश्चन है तो बहुत सारे थे वैसे, तो अब निकल गए। और किसी का क्वेश्चन गलती से रह गया तो माफ कर देना आप प्लीज फिर से गाइस। पूछना। और गाइस एक सेकंड में एक और क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, शायद फिर से लिख देना, हम बीच में नॉर्मल ब्लॉग में भी दे देंगे, फिर से कर देना प्लीज, अगर बाई चांस मिस हो गया हो किसी का। तो गाइस कोई मुझसे पूछ रहा था कि चीना तुम्हारी एजुकेशन क्या है? ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं फिर बताती हूँ। मैंने 2016 में ख़त्म करी थी अपनी स्कूलिंग। उसके बाद मैं टेक वन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि जीके में था, मैंने वहाँ से अपनी कोर्स करा। इन बिटवीन कोर्स जब 3rd ईयर चल रहा था तो मेरी ये सब प्लेसमेंट्स लगा रहे थे, बट मैंने प्लेसमेंट नहीं, बट मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू दिया एक जगह का। और फिर वहाँ पे मेरा सीपी में हुआ, यूनिटेक था कुछ वहाँ से Unitex cyber था। नहीं, वो तो कुछ और गुड़गांव में था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वो मतलब वो बंद हो गया था, वो वही कंपनी गेम्स ऑफ कंपनी थी। मैं तो ले सकती हूँ क्योंकि अब मेरा तो था नहीं। तो वो 4 महीने मैंने सीपी में करा। उसके बाद वो लोग गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे, तो वो पूरी कंपनी यूनिटेक साइबर पार्क 39 सेक्टर था, हाँ, 39 है ना? सेक्टर में था हाँ, के पास। 39 सेक्टर में शिफ्ट हो गए थे। तो उस टाइम निखिल भी गुड़गांव में जॉब करते थे हम्म। और मैं भी गुड़गांव में जॉब करती थी। तो मैं मतलब लेकिन हम जाते साथ साथ नहीं थे, क्योंकि मेरा टाइमिंग अलग होती थी और आने के फिर लेकिन हम कई बार साथ से आते थे। इनका टाइम जल्दी का होता था, मेरा 1 घंटा लेट होता था। तो फिर उसके बाद ये आते हैं हम कई बार 7 बजे, जैसे ये मेरे को मिल जाते थे मैं ऑफिस के वहाँ से लेकिन कई बार मैं शटल से, डिपेंड करता था कैसे आना है कैसे नहीं। और फिर बस उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद मेरा 7 महीने घर से ही था काम, सबको वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने फिर से गुड़गांव फिर से ज्वाइन करा था। फिर उसके बाद तो गाइस मैं यूट्यूब में ही चली गई थी। तो बस गाइस बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे क्वेश्चंस आए। आगे पूछते रहो, क्वेश्चंस बताते रहेंगे डेली ब्लॉग में। और बस गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर मुझे लगता है बहुत दो लंबा और कमेंट कर दो। और अभी हमने थोड़ा सा एक इंट्रो बनाया अपना स्टार्टिंग में, थोड़ा सा देखो और बताओ आप कैसा बताना, आपने देखा इंट्रो जो स्टार्टिंग में आता है? नहीं, देखना अभी मुझे थोड़ा सा लगता है मैं, सबका लेकिन हम थोड़े ध्यान- चेंजेस करेंगे धीरे धीरे उसमें और अच्छा करेंगे। लेकिन अभी पहला इंट्रो बनाया हमने, धीरे धीरे और आप बनाएंगे। लोग बताना कैसा है वो इंट्रो और कैसा लगा, और इस बारे में जरूर कमेंट करना। हम वेट कर रहे थे कमेंट करे, बट आया नहीं किसी का, शायद कि ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आदत होती है ना ध्यान देने की। हाँ। तो चलो एनीवेज गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।